श्री राधे राधे। स्वागत है आपका रोचक कहानियों में। चुभन। लाली की माँ माधवी दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही बीमार हो गई थी। धीरे धीरे उनका शरीर भी जवाब दे रहा था। लाली और भाई बहन भी समझ गए थे माँ को कुछ गंभीर बीमारी लग गई है। बाबा ने तो कुछ नहीं बताया, पर बच्चे माँ की दिन प्रतिदिन बिगड़ती हालत देख रहे थे। अब बाबा बहुत ही उदास और मानसिक तनाव में रहने लगे। एक तो माँ की बिगड़ती हालत और दूसरा माँ बाबूजी का इतने वर्षों का साथ जो धीरे धीरे छूटता जा रहा था। अब बाबूजी को महसूस हो रहा था जैसे उनके शरीर से कोई धीरे धीरे सांसें छीन रहा हो। हर दिन हर पल बहुत दर्द महसूस हो रहा था। माँ तो बीमार थी ही, शरीर कमजोर होना ही था, पर बाबा भी मानसिक और शारीरिक कमजोर हो गए थे। उनको माँ के साथ बिताया हर पल याद आ रहा था और बाबा सोच रहे थे, क्यों मैंने माधवी को इतनी बातें कही होंगी, क्यों मैंने उसके जीवन को शांति से नहीं जीने दिया। जो अच्छी यादें और खूबसूरत पल थे वो कुछ मेरी आदतों और कुछ जिम्मेदारियों ने निगल लिए। मैंने माधवी को न कभी चैन से बैठने दिया और न चैन से ही खाने दिया। हर पल चिल्लाता ही रहता था। माधवी दिन भर काम पर लगी रहती थी, पर फिर भी मैंने उसका ध्यान कभी नहीं दिया। हर पल उस पर गुस्सा ही करता रहता था। माधवी यह काम हो गया, माधवी वो काम हो गया। हर वक्त काम ही काम। कभी माधवी थोड़ी देर कहीं बैठ जाती तो मैं गुस्से से कहता, जल्दी क्यों नहीं आ रही हो घर। न कभी किसी के घर में बैठने दिया, न कहीं घूमने दिया, ना ही कभी मेले में जाने दिया और न कभी 2 दिन चैन से मायके में ही रहने दिया। अब लाली के बाबूजी को अंदर ही अंदर अपने कहे हर शब्द की चुभन खाए जा रही थी। बाबूजी सोच रहे थे, काश कि वो सब पल वापस आ जाते थे तो मैं माधवी को वह सारा सुख दे पाता। उसके साथ जो मैंने बदसलूकी और दुर्व्यवहार किया, काश उसे सुधार पाता, पर ऐसा संभव ही न था। लाली की माँ का एक एक दिन कम हो रहा था और साथ में पिता भी आत्मग्लानि से उतनी ही मौतें हर पल मर रहे थे। अपने जीवन साथी को अपने सामने हर पल जिंदगी से दूर जाना उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। बाबूजी सोच रहे थे कि काश एक बार माधवी ठीक हो जाती तो उससे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग लेता और उसके साथ हर काम में हाथ बटाता, उसकी इच्छाओं का सम्मान करता। पर अब बहुत देर हो गई थी। लाली की माँ की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। असहनीय पीड़ा झेल रही थी और बाबूजी माँ की सेवा तो कर रहे थे, पर मन में निस्सीम दुख लिए। न जाने कितनी सांसें होंगी माधवी के पास। वह अपनी बेटियों और बेटे का मुंह देखती तो उन्हें खुद और अपने बच्चों पर तरस आता कि बिना माधवी के मैं बच्चों को कैसे संभालूंगा। लाली के बाबा हर पल सोचते ही रहते थे, ईश्वर कुछ ऐसा हो पाता कि लाली की माँ ठीक हो जाती। मैं उसे कभी कुछ नहीं कहता, माधवी को बहुत प्यार से रखता, पर ऐसा संभव ही नहीं था। सिर्फ रह गई तो शब्दों की चुभन और मन में रह गई तो आत्मग्लानि। आगे की कहानी अगले अंक में। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। श्री राधे राधे।